खुदावंद यसुम मसीह जिनका ये कहना है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, यानी कि दुनिया में चाहे जो भी वसाइल हों वो उन्हें इस्तेमाल करके अपने मकसद को पूरे करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। वैसे तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं कुछ मसले जारी ही रहते हैं, छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं होते ही रहते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी जंगें होती हैं जिनकी सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल लेवल पर देखी जा सकती है। और उन्हीं में से दो जंगें इस वक्त दुनिया में जारी हैं। एक तो रूस और यूक्रेन के दरमियान है, और जिसका हमने असर पूरी दुनिया पर ऑयल प्राइसेस पर देखा, हमने इसी तरह से जो खाने पीने की अशिया पर देखा, चूंकि बहुत सारी गंदम जो है वो रशिया से और यूक्रेन से पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, तो उसमें एक इम्बैलेंस आया। और एक दूसरी जंग जो इस वक्त जारी है वो इसराइल और हमास के दरमियान है, जो है तो जाहिर है एक सियासी जंग, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग, एक बड़ी तादाद इसे एक मजहबी जंग समझती है, जिसके सबब से दोनों ही तरफ के हमायती दुनिया भर में मौजूद हैं, जिसके सबब से इसकी अहमियत भी जो है वो एक आलमी है। तो ये दो जंगें हैं जो कुछ अरसे से पीछे जारी हैं। तहम नवंबर के महीने में जब अमेरिका में इलेक्शन हुए और एक नए सदर का इंतखाब हुआ, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए, तो एक चीज उन्होंने बड़ी वाज़ेह कि वो इन जंगों को खत्म होता देखना चाहते हैं। और खास तौर पर उन्होंने इसराइल हमास जंग के बारे में कहा कि इससे पहले कि वो अपना ओहदा संभालें, वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ये जंग जो है वो बंद हो सके। और बज़ाहिर लगता है कि उनकी इस बात का असर हुआ है, जो भी रिसोर्सेज थे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और बेशक उससे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो काफ़ी इसके लिए कोशिश कर चुके हैं। टोनी ब्लिंकन न जाने कितनी दफ़ा मिडिल ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो इस सब की कोशिश है, लेकिन खास तौर पर मैं यहाँ पर ट्रंप का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने कैटेगोरिकली डेडलाइन दी कि इससे पहले कि वो ऑफिस संभालें ये जंग बंद होनी चाहिए। और उन्होंने ऑफिस संभालना है 20 जनवरी को, और 19 जनवरी को होपफुली इस जंगबंदी का जो है वो बाकायदा आगाज जो है वो हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है और वाकई ये जंगबंदी हो जाती है और उसके बाद मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो यकीनी तौर पर दुनिया के लिए सदर ट्रंप का ये एक तोहफा होगा कि जब पूरी दुनिया किसी न किसी वजह से इसमें इन्वॉल्व है, चाहे हमदर्दी के जरिए से, चाहे प्रोटेस्ट के जरिए से, चाहे फाइनेंशियल मॉरल या किसी न किसी सपोर्ट के जरिए से लोग इसमें हैं, तो जब ये जंगबंदी होगी तो वक्ती तौर पर चाहे सही, लेकिन किसी हद तक सुकून जो है उसकी उम्मीद जो है वो की जा सकती है। तो जहां तक हमारे मौजू का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने कहा कि सदर ट्रंप 20 जनवरी 2025 को, यानी कि आने वाले हफ्ते में सोमवार वाले दिन, वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। और मेरे भी एक दोस्त हैं विंसेंट, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि सदर ट्रंप जब ये अपना ओहदा संभालते हैं तो क्या बतौर मसीही हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो इस सवाल के पीछे जो सबब है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगरचे के अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनके माजी के लिहाज से हम जानते हैं कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, चूंकि वो एक सेलिब्रिटी रहे हैं, हॉलीवुड में रहे हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, तो जाहिर है उनके पास ऐशो इशरत का वो सारा सामान था। तो इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा और किया है जो मसीही अखलाकियात के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, उस म्यार पर पूरा नहीं उतरता है। तो इसी सबब से कई जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसे ईमानदार मसीही हैं, तो वो कई दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए झिझकते हैं। और इसी पैराई में यह सवाल पूछा गया कि क्या हमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी सदारत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस में इसमें आपको 3 असूल बता सकता हूं, और मेरा ईमान है कि जब हम इन असूलों पर गौर करेंगे तो हमारी सोच वाज़ेह होगी कि हमारा रवैया डोनाल्ड ट्रंप और ये जो सियासी शख्सियात हैं इनसे मुतालिक क्या होना चाहिए। तो आइए हम पहला हवाला जो है वो पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो अमान के साथ जिंदगी गुजारें।
अब अगरचे कि ये आयात बड़ी ही वाज़ेह हैं और इनमें दरअसल मुक़द्दस पौलुस रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कलीसिया को हुक्म देते हैं कि जब दुआएं की जाएं तो वो सब लोगों के लिए किए जाएं और ख़ास तौर पर जो जिक्र किया गया है वो बादशाहों और जो मर्तबा वाले हैं वो लोग जो कि इख्तियार रखते हैं उनके लिए की जाएं। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब पौलुस रसूल ये ख़त लिख रहे हैं, खुदा का ये हुक्म हम तक पहुँचा रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ पर कोई क्रिश्चियन गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मसीही मुल्क में है, चूँकि कलीसिया का तो अभी आगाज ही हुआ है। ये छोटा सा एक ग्रोह है जिनको आप आसानी से गिन सकते हैं कि उस वक्त तक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मसीही नहीं हुए थे, बल्कि उस वक्त जो थी वो सल्तनत रोमा जो थी वो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरान थी। उस वक्त जो रूमी कैसर थे वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। और इसके बावजूद मुक़द्दस पौलुस रसूल का कहना है कि हमें इन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, और ना सिर्फ दुआ करना चाहिए बल्कि सबसे पहले हमें इन्हीं के लिए दुआ करना चाहिए। क्योंकि अगर हुकूमत किसी मुल्क में ना हो या कमज़ोर हुकूमत हो या वहाँ पर जो कानून की हुक्मरानी ना हो, तो फिर वहाँ पर जंगल का कानून होता है, यानी कि जो जितना ताकतवर है वो उतनी ही अपनी मनमर्जी कर सकता है। वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जुल्म और सितम होता है और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है, बेइंसाफी उनके साथ होती है। तो इसी सबब से बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि जो भी हुकूमतें हैं, चाहे वो जहां पर भी हैं, हमें उन मर्तबा वालों के लिए, उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। और इसका ताल्लुक किसी के मजहब से नहीं है, बल्कि जो भी हुक्मरान हो, जहां पर भी हम रहते हो, या फिर वो लोग जो कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और दूसरी चीज फिर जो बाइबल मुक़द्दस में आप नोट करते हैं कि आपको कई तरह के वाकयात मिलते हैं बाइबल मुक़द्दस में, और इन वाकयात के जो मरकजी किरदार हैं वो 3 तरह के हैं। पहले नंबर पर तो आपको वो लोग नजर आएंगे जिनको खुदा ने बराह रास्त अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और उनके वाकयात बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलते हैं। जैसे कि आप अंबिया की बात कर सकते हैं, या फिर इसराइल में जो बादशाह मुकर्रर किए जाते थे उनकी बात कर सकते हैं, जिनको खुदा ताला बुलाते हैं, मखसूस करते हैं अपनी खिदमत के लिए, तो उनकी स्टोरीज मिलती हैं। और फिर दूसरे नंबर पर हमें उन लोगों के वाकयात मिलते हैं जो कि इस तरह से किसी मजहबी ओहदे के लिए नहीं बुलाए गए थे, बल्कि वो आम लोग थे, लेकिन बहरहाल वो खुदा से डरने वाले थे, वो खुदा से प्यार करते थे, और साथ में वो किसी ऐसे ओहदे पर फाइज थे जहां पर उनके पास असरो रसूख था। जैसे कि आप यूसुफ को देखते हैं कि जब वो मिस्र में जाता है और वहां पर वो सेकंड इन कमांड बन जाता है, फराउन का वो राइट हैंड बन जाता है, और खुदा ताला उसके इसी ओहदे को, इसी इख्तियार को इस्तेमाल करके इसराइल को काल के दिनों में मिस्र में बुलाते हैं। और उसी के सबब से फिर वहां पर उन्हें जो बेहतरीन एक इलाका है जो दरिया के पास इलाका था, जशन का इलाका, वो मिल जाता है, और अगले कई सौ साल वो वहां पर रहते हैं। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करता है। और फिर तीसरी तरह के वो लोग हैं जो कि असरो रसूख रखते थे, लेकिन वो खुदा को नहीं जानते थे, उनका खुदा ताला से कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि वो गैर कौम बादशाह थे। लेकिन हम उनकी भी स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे कि शायब फारस खोरस की बात हम पढ़ते हैं कि जब बनी इसराइल असीरी में था तो ये शायब फारस खोरस था जिसके दिल को खुदा ने उभारा और उसने एक हुक्म जारी किया ताकि बनी इसराइल वापस अपने मुल्क में चले जाएं और वहां पर जाकर वो दोबारा से हैकल बनाएं जो कि बर्बाद हो चुकी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा इन लोगों को जो बड़े इख्तियार वाले होते हैं इस्तेमाल करता है, और इनके जरिए से जो दुनिया में उसके मकासद हैं वो पूरे करता है। तो ये दूसरी वजह है जिसके सबब से हमें इन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। और फिर तीसरी चीज जो मैं समझता हूं कि जरूर ही हमें सदर ट्रंप और उनकी काबीना के लिए दुआ करनी चाहिए कि अगरचे कि वो एक सियासी शख्स हैं, उनकी अपनी सियासी एजेंडा है, लेकिन उन्होंने जो कुछ पहले बातें की हैं, जैसा कि मैंने चंद हफ्ते पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि उन्होंने कहा है कि मैं बाइबल मुकद्दस को अमेरिका में वापस लाना चाहता हूं, इसे अमेरिकी जिंदगी का एक हिस्सा दोबारा से बनाना चाहता हूं। और ना सिर्फ वो खुद कह रहे हैं बल्कि उनकी काबीना में ऐसे जो ईमानदार लोग शामिल हैं जो हकीकी मानों में खुदा से डरने वाले हैं, हालांकि वो पॉलिटिशियन हैं लेकिन वो ईमानदार मसीही हैं
जिससे हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में किसी और से भी ज्यादा वो दुनिया के लिए बेहतर कुछ कर सकते हैं, दुनिया में वो बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और फिर ज़हन में रहे कि अगर जो कुछ सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर वो इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस को अमेरिकी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें, तो ये बात सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगी। ये फिर मेरा यकीन है कि दीगर मगरबी ममालिक जो है, जो कि यूरोप है, वहां पर इस बात का असर होगा। और ना सिर्फ वहीं पे, बल्कि मैं ईमान रखता हूं कि पूरी दुनिया में इसका होगा। और जैसा अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि खुदा का हुक्म है कि हम ऐसे जो मर्तबा वाले लोग हैं, असर रखने वाले लोग हैं, उनके लिए दुआ करें। और इसलिए चूंकि उनके पास असर और रसूख है, उनके किए हुए फैसले, उनके उठाए हुए कदम ना सिर्फ उनके मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए अच्छे या बुरे साबित होते हैं। तो हमें इसलिए दुआ करनी है कि वो अच्छे फैसले कर सकें। और फिर हमारा ये भी यकीन है कि वो खुद भी जब कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनकी कबीना में जब कुछ ईमानदार लोग हैं, तो वो ऐसे इक़दाम उठाएं जो कि मसीहत की मजबूती का बायस बने और खुदा का जलाल जो है वो इस दुनिया में जाहिर हो। चूंकि मैं इस बात को जानता हूं कि अगर मसीही इक़दार दुनिया भर में परवान चढ़ेंगी तो दुनिया का भला ही होगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।